मैं एक ऐसी बुजुर्ग महिला की कहानी लेकर आई हूँ जो अपने जीवन में मरकर जीवित होती है, जिसका नाम होता है चमेली, जो कि हरियाणा का एक जिला है चरखी दादरी, उसी के एक गांव की है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ जो कि पुनर्जीवन की है। ये कहानी शुरू होती है एक बड़े से परिवार से, एक परिवार में जिसके 5 बेटे होते हैं और वो खुद होती है, उसकी सास होती है और एक उसका ससुर और 2 बुजुर्ग और होते हैं। पहले गांव में ऐसा हो जाया करता था कि कई-कई लड़कों की शादी नहीं हुआ करती थी, वैसा ही ये परिवार था। जमीन बहुत कम थी इनके पास, लेकिन परिवार बड़ा था। बहुत मेहनत करते थे, लोगों के खेतों में काम किया करते थे और अपना गुजारा किया करते थे। जो चमेली है जब शादी करके आती है तो ये सबसे बड़े वाले भाई से इसकी शादी होती है। इसके 2 छोटे देवर जो कि अनमैरिड होते हैं, वो आजीवन अनमैरिड ही होते हैं, उनकी शादी नहीं होती है पूरे जीवन। और जो चमेली है उसको 5 लड़के होते हैं, उसको एक भी लड़की नहीं होती है। धीरे धीरे जीवन बीतता है, अपनी मेहनत कर गुजारा कर अपना गुजारा करते हैं और पांचों बेटे बड़े हो जाते हैं। जब पांचों बेटे बड़े होते हैं तो पांचों की शादी होती है। ज्यादा अच्छे परिवार से शादी नहीं होती है, गरीबी परिवार से शादी होती है, लेकिन 4 बेटों की शादी हो जाती है और एक बेटा उनमें से ही बिना शादी के रह जाता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वक्त के साथ रिश्ते भी टूटते हैं और ये इसके चारों बेटे अलग हो जाते हैं। अब परिवार में जो ये बुजुर्ग महिला है, इसका जो पति है, उसका भी वक्त के साथ देहांत हो जाता है। अब सिर्फ बुजुर्ग महिला रह जाती है और उसका वो बेटा जिसकी शादी नहीं हुई होती। जो बेटा है उसका नाम है रघु और माँ है उसका नाम है चमेली। दोनों माँ बेटा घर में रहते हैं, माँ घर में रहती है, माँ खाना बनाती है, बेटा कमा कर लाता है और इस तरीके से जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि गर्मियों का दिन था और इसको डायरिया हो जाता है। जो चमेली है उसको डायरिया होता है और डायरिया की वजह से वो बहुत कमजोर हो जाती है। पहले तो गांव में लेटरिन भी नहीं हुआ करती थी, तो बार बार खेतों की तरफ जाना, यानी गांव के बाहर जो खाली जगह होती हैं वहां पर लोग खेतों की तरफ बाहर के लिए जाया करते। और ये वहां पर जाती है, बार बार जाती है, लेकिन अब इसके पैरों में से दम निकल जाता है, अब ये नहीं जा पाती है। अब ये घर में ही लेटी हुई है। वो बेटा बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है मेरी माँ ठीक हो जाए, डॉक्टर्स का इलाज कराता है, लेकिन इलाज के चलते चलते डॉक्टर्स कह देते हैं कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो जो बेटा है रघु, वो बहुत फूट फूट कर रोता है और अब रोता हुआ अपने परिवार को बताता है और पड़ोसी जो थे उन्होंने परिवार को बता दिया था। और अब सब लोग इकट्ठा हो गए थे उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इसके पांचों बेटे होते हैं और इसके देवर जेठ जो परिवार के लोग हैं वो सभी हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है, सुबह के वक्त करीबन 5-6 बजे डॉक्टर्स कहते हैं कि अब ये नहीं रही। पूरा दिन लग जाता है सभी को इकट्ठा होने में, क्योंकि कुछ बच्चे गांव से बाहर जाकर कमा रहे थे, तो धीरे धीरे वक्त लगता है। ये बात है सन 1988 की। उस समय पर तो फोन भी नहीं हुआ करते थे, बस इसके चारों बेटों का आने का इंतजार था और उस इंतजार में शाम हो जाती है। शाम को इसका बेटा आते हैं, सारे आ जाते हैं, लेकिन वो वक्त हो चुका था, करीबन शाम के 8 बज चुके थे और सभी ने ये कह दिया था कि अब भी इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह इनका अंतिम संस्कार करेंगे, रात को शमशान घाट में 8 बजे के बाद कोई भी अंतिम संस्कार नहीं होता है। सभी इस बात से सहमत होते हैं और अब रात गुजरती है। परिवार का हर व्यक्ति बारी बारी से उस बुजुर्ग महिला के पास बैठता है और पूरी रात निकल जाती है। सुबह होती है, सुबह उस बुजुर्ग महिला को नहलाया जाता है और नहलाकर उसे सही कपड़े पहनाए जाते हैं और अब उसकी काटी कसी जानी थी। जब काटी कसी जा रही थी तो सबसे ज्यादा वो बेटा जिसकी शादी नहीं हुई थी वो फूट फूट कर रो रहा था और अपनी माँ के लिए बिलख रहा था। जैसे ही उसे लिटाया जाता है और उसकी काटी कसी जा रही थी तो वो आंखें टिमटिमाने लगती है और उसके चेहरे पर बहुत पसीना आता है। बेटा क्योंकि बार बार अपनी माँ के चेहरे पर हाथ फेर रहा था, बार बार उसे देख रहा था, तो वो महसूस कर लेता है इस चीज को। वो कहता है कि माँ जिंदा है, माँ में सांसें हैं, माँ जिंदा है, ये देखो। सभी सभी देखने लगते हैं और सभी अचंभित हैं, क्योंकि शाम को
सबने देख लिया था कि वो जीवित नहीं है और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि वो जीवित नहीं है। भले ही यहाँ पर किसी डिग्री होल्डर डॉक्टर ने नहीं कहा था कि अब ये जीवित नहीं है, ना ही इन्हें अस्पताल ले जाया गया। घर पर ही डॉक्टर्स वैद्य गाँव में हुआ करते थे। उन्हीं ने कह दिया था कि अब ये जीवित नहीं है और अब ये जीवित होने लगती हैं। तभी उसी डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो डॉक्टर आता है। वो जब आ रहा था, अपने पसीने पोंछते हुए आ रहा था। जून का कड़ा मौसम था, बहुत गर्मी थी, क्योंकि सुबह हो चुकी थी। डॉक्टर उसको बुलाने में करीबन 10-11 का वक्त हो चुका था। वो आता है। आते ही उस बुजुर्ग महिला को देखता है और वो उसकी नब्ज चेक करता है और अपना जो डॉक्टर्स का इंस्ट्रूमेंट होता है उससे उसके सांसें चेक करता है, फेफड़े चेक करता है, बीपी चेक करता है। सब कुछ नॉर्मल होता है। वो भी बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वाकई में भगवान का चमत्कार है जो तुम्हारी माँ जीवित हो चुकी है, नहीं तो ये इस दुनिया से जा चुकी थी। अब सभी उनसे बात करने लगते हैं। कहते हैं, माँ आपको क्या हुआ था? तो वो कहती है कि बेटा, मुझे धक्का दे दिया। मेरी कमर में बहुत दर्द है, मेरे पैरों में भी लगी है। जब मुझे धक्का दिया तो मैं बहुत जोर से जमीन पर गिरी थी और वाकई में उसे चोट भी थी कमर में और वो बहुत तेज दर्द से करा रही थी। तो डॉक्टर एक मलहम देता है जिससे उसकी कमर का दर्द थोड़ा कम होता है और कुछ दवाइयाँ भी देता है जिससे उसे रिलैक्स मिले। डॉक्टर वहां से चला जाता है। सभी चले जाते हैं, बस यही बात बोलती है। तब उसका बेटा अकेला बैठा हुआ रघु उससे बात करता है और कहता है कि माँ, मुझे बताओ ना तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। तभी वो माँ कहती है कि बेटा, जब मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, शरीर में सन्नाटा सा छा रहा था और मुझे ऐसा लगता चला गया मानो मैं किसी अंधेरे कुएं में चली गई हूँ। और उसके बाद 2 व्यक्ति आते हैं। 2 व्यक्ति बड़े ही शांत थे वो, और उनके हाथ में एक बड़ा-सा डंडा था और वो मुझे उठाते हैं और कहते हैं, माँ जी, हमारे साथ चलो, आपको हमारे साथ चलना है। मैं कहती हूँ, मेरा बेटा है, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। लेकिन वो मुझसे कहते हैं कि नहीं, आपका समय हो चुका, आपको जाना होगा। मैं उनके साथ चल देती हूँ, फिर मुझे तुम्हारा भी कोई ख़्याल नहीं आता है और धीरे-धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते-बढ़ते एक ऐसा फूलों जैसा रास्ता मुझे दिखाई देता है और धीरे-धीरे मैं आगे चलती हूँ। एक बड़ा-सा दरबार दिखाई देता है। उसमें मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ़ एक बहुत विशालकाय व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। सोने की तरह वो चमक रहा है और उसके हाथ में कलम है और एक बड़ी-सी पुस्तक उसके सामने रखी हुई है। वो उसे देख रहा है, वो मुझे नज़र भरकर देखता भी नहीं। वो कहता है, तुम इसे क्यों ले आए? इस चमेली का नंबर नहीं था। उसी गाँव के पास में एक और गाँव है, जिस गाँव से तुम्हें दूसरी चमेली को लाना है। इसका वक़्त अभी नहीं है। इसने बहुत सारे पुण्य किए हैं, तो अभी इन्हें उनका फल लेने दो। अब वो वहाँ से कहते हैं, इसे भेज दो। तो वो मुझे दोनों व्यक्ति पकड़ कर लेकर आते हैं और पीछे से मुझे धक्का देते हैं। मैं यहाँ जीवित हो जाती हूँ। तभी उसका बेटा पूछता है, माँ, वो कौन से पुण्य की बात कर रहे थे? तो वो कहती है कि बेटा, वो कह रहे थे इसने बहुत लोगों को खाना खिलाया है, भले ही ये खुद भूखी रह जाती लेकिन इसने सभी का पेट भरा है। जब ये खेतों में मेहनत मजदूरी करने जाया करती तो वहां पर कोई भी भूखा व्यक्ति या कोई जानवर भी, यहाँ तक कि कोई कुत्ता भी अगर मिल जाया करता तो पहले उसको टूक डाला करती, उसके बाद में खुद खाया करती। वैसे ही घर में भी इसने बहुत सारे पशु और एक गाय को बांधा, जिस गाय की इसने आजीवन से सेवा की। भले ही उसने दूध दिया लेकिन इसने उसे अपनी माँ की तरह पाला। खाना बनाते वक्त सबसे पहली रोटी इसने उसके लिए निकाली। इन सभी के पुण्य से इसे ऐसा कुछ भी रास्ते में भी देखने को नहीं मिला और इसीलिए अभी इसकी उम्र बहुत बाकी है और अब इसे सुख देखना बाकी है। जब वो इस धरती पर आई थी दोबारा तो उसके बेटे की उम्र लगभग 45 वर्ष थी और वो अब दोनों रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद एक महिला आती है जो अपने हाथ में एक कपड़ों की पोटली लिए हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो एक कुएं के पास खड़ी हुई थी। और जो वो लड़का है रघु, जिसकी उम्र 45 साल है, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो पूछता है कि आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे इस कुएं में कूदकर अपनी जान देनी है। वो पूछता है, ऐसा क्या कारण है? तो वो कहती है कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अब मेरे माता पिता भी नहीं थे, उससे मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा जीवन वही था, उसने मेरे बच्चों को भी मुझसे छीन लिया।
वो कहता है, आप चिंता मत करो, आप हमारे घर चलो, मेरी माँ है, वहां तुम्हें आसरा मिल जाएगा, तुम वहां रहो। करीबन 40 साल की वो महिला थी और अब वो उसे घर ले आता है। वो घर आती है, वो बुजुर्ग महिला घर पर थी। वो पूछती है, बेटा ये कौन है? तो वो कहते हैं कि माँ, इसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया है, अब ये अपनी जान देना चाह रही थी, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। माँ कहती है, बेटा बहुत अच्छा किया। करीबन 1 महीने तक वो वहां रहती है तो गांव में सभी लोग पूछने लगते हैं, ये कौन है और ऐसे आपने किसी को कहाँ क्यों रख लिया? पता नहीं कौन हो, किसी के घर में से चोरी कर ले जाए, कौन जिम्मेदार होगा? तभी वो बुजुर्ग महिला कहती है, ये मेरे बेटे की बहू है और आज से मेरे बेटे के साथ रहेगी। आज ही मैं इसकी शादी करा देती हूँ। और उसी क्षण उसी गांव के एक मंदिर में ले जाकर अपने बेटे की शांति से वो शादी करा देती है और अब वो महिला बहुत खुश रहती है। वहां रहती है। लगभग 2 साल बाद उसे एक बेटा होता है और वो बेटा बहुत ही प्यारा उस दादी को लगता है। बहुत प्यार से अपनी बहू को रखती है। वही बहू उसके साथ रहती है। बाकी 4 बहू 4 बेटे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसका जो बेटा था वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसका काम था गांव के सभी लोगों की भैंसों को लेकर जाता था, चरा कर लाकर आता था और उसे उसके एवज में पैसे मिला करते थे। उन पैसों से उनका घर का गुजर बसर होता था। अपनी भी कई सारी भैंसें थी और उन्हीं से उनका काम चला करता। अब पूरा परिवार संपूर्ण हो जाता है और बहुत अच्छे से अब वो जिंदगी बिताते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। वो बुजुर्ग महिला करीबन मृत्यु के 12 साल और जीती है। जब वो मर चुकी थी उसके बाद 12 साल तक और जीवित रहती है। तब तक उसका बेटा भी खुश रहने लगा था क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। उसका भी एक छोटा सा परिवार हो चुका था। अब वो महिला भक्ति करने लगती है, भगवान में पूरा विश्वास करती है और भगवान से बस यही मांगती है कि मेरा कोई कर्म ना बिगड़े। हर आने जाने वाले की मदद किया करती, सभी के लिए प्यार से खाना बनाया करती, जितनी उसमें ताकत थी उतनी वो कोशिश किया करती, मंदिर जाया करती, सुबह शाम मंदिर को साफ किया करती, वहां बैठकर अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताया करती और अच्छी अच्छी बातें लोगों से सुना करती। अब उसकी ये दिनचर्या हो चुकी थी और एक दिन बारिश का वक्त था। जब वो मंदिर से अपने घर आ रही थी, आते आते घर के दरवाजे में पैर रखती है तो पहले आंगन जो हुआ करते थे वो कच्चे हुआ करते थे। गाय के गोबर से उनमें चौका लगा रहता था जिसे महिलाएं लगा करती थी, जिसमें गाय का गोबर होता, चिकनी मिट्टी होती, उसको मिलाकर चौक को यानी आंगन को लेपा जाया करता। अब बारिश हो रही थी तो वो आंगन पूरा भीग चुका था और जो उनकी देहरी थी यानी कि जो दरवाजे का बीच का पोर्शन था वो पक्का था, वो एक पत्थर से बना हुआ था। जैसे ही वो घर के अंदर पैर रखती है उसका पैर आगे फिसलता है और उसका सिर उस पत्थर से टकराता है। वो वहीं पर भगवान के पास चली जाती है। अंदर से उसकी बहू आती है क्योंकि उसका बेटा खेतों पर गया था। वो कहती है, माँ तुम्हें क्या हुआ? वो अपनी माँ को अंदर लेकर जाती है गोद में उठाकर। काफी कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पर खत्म हो चुकी थी। अब वो सभी पड़ोसियों को बुलाती है। पड़ोसी देखते हैं, पड़ोसी कहते हैं कि अब इसका जीवन नहीं रहा। सभी उसे मृत घोषित कर देते हैं और उसी डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो कहते हैं कि वो मर चुकी हैं, अब वो जीवित नहीं हैं। शाम को उसके बेटे का इंतजार किया जाता है और दिन में ही उसके परिवार वालों को खबर कर दी जाती है क्योंकि 6-7 का वक्त था। 5 बजे तो उस महिला के सांसें थमी थी और 6-7 का वक्त था जो उसका बेटा भी आ चुका था और जो शहर में बच्चे रह रहे थे उनको भी बता दिया गया था। सभी आ जाते हैं। वही माहौल फिर से 12 साल बाद बन जाता है परिवार में। सभी रात भर जगते हैं, सभी इंतजार करते हैं शायद दोबारा जीवित हो जाए, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है और दिन के करीबन 2 बजे उसका दूसरी बार में अंतिम संस्कार होता है। पूरा परिवार बड़ी शांति से उनका अंतिम संस्कार करता है और बहुत अच्छे से उनके जो 12 दिन होते हैं, जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वो उस बेटे की बहू पूरा करती है जिस बेटे की शादी वृद्धावस्था में हुई थी, क्योंकि 45 साल का व्यक्ति ऑलमोस्ट गांव में बुजुर्ग ही माना जाता है। अब उसका परिवार भी है। वो महिला वहां से जा चुकी और उसका परिवार बहुत आनंद में रहता है। कहते हैं उसका जो परिवार है, आगे उसके बेटे की शादी हुई और उसके कई बेटे हुए और बहुत अच्छे से परिवार बसा। इस तरीके से पता लगता है कि इंसान के जो कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, उनका फल वो भोग कर जरूर जाता है। क्योंकि जो महिला चमेली थी, भले ही उसके 5 बेटे थे लेकिन उसके प्राण जो अटके थे वो उसके उस बेटे में अटके थे जिसकी शादी नहीं हुई थी,
जिसका कोई परिवार नहीं था। उसे बस यही चिंता लगी रहती, मैं नहीं होंगी तो मेरे बेटे को कौन खाना देगा। उसकी वो चिंता कंप्लीट होती है, अब उसे कोई चिंता नहीं होती और वो भगवान के पास शांति से चली जाती है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को लाने का किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं होता। बस आप सबको एक छोटी सी एक मोटिवेशनल एक जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए एक कहानी मैं सुनाती हूँ, जो कि सच्चाई पर आधारित होती हैं, सच्ची होती हैं। किसी किसी कहानी में नाम बदल दिए जाते हैं क्योंकि लोग अपनी चीज़ों को लोगों को बताना नहीं चाहते। किसी किसी कहानी में जगह बदल दी जाती है, पर सारी कहानियाँ सच्चाई पर आधारित होती हैं। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ। आज नाम नहीं ले पाऊँगी क्योंकि शाम की वीडियो में उन सभी का नाम लाया जाएगा जो लोग बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आज कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।